जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डाया हुकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने आधे फेरे धरती पर लिए और आधे फेरे स्वर्ग में लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के वीर पाबूजी राठौड़ के बारे में। फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इण धरा आधा सुरगा। राठौड़ धांधल जी के पुत्र थे। उन्हीं धांधल जी के नाम से धांधल राठौड़ नाम की शाखा है, जिनके वंशज अब भी राजस्थान में कई गांवों में विद्यमान हैं। पाबूजी राठौड़ ने एक चारण जाति की एक वृद्ध औरत से केसर कालेवी नाम की घोड़ी ली थी, और वो भी सिर्फ इस वचन पर कि जब भी उस चारणी पर कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, तब पाबूजी राठौड़ उस घोड़ी के हिनाने के संकेत पर किसी भी स्थिति में वो होंगे तो उसकी रक्षार्थ वो पाबूजी राठौड़ वहां पहुंचेंगे। कुछ वर्षों पश्चात पाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट के सोढ़ा राणा सूरजमल की पुत्री से होना तय हुआ, लेकिन विवाह तय होने से पूर्व पाबूजी राठौड़ ने विवाह करने से मना कर दिया। और मना करने का जब कारण पूछा गया तो पाबूजी राठौड़ ने कहा कि मैं एक राजपूत हूँ और मेरा शीश बिका हुआ है, और अगर विधवा होना है आपकी पुत्री को तो ही मेरे से विवाह किया जाए। ये बात जब सोढ़ा राणा सूरजमल जी की पुत्री के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि जिस राजपूत का शीश उसका खुद का नहीं होता वो तो अमर होता है, और विधवा तो वो होती है जिसका पति उसका साथ छोड़ जाए। जिसका पति अमर होगा वो विधवा कैसे हो सकती है। और इसी बात पर पाबूजी का विवाह होना तय हुआ। जो वचन दिया था उस वचन को लेकर राजस्थान की कई जगहों पे बातें चीतें होने लगी थी, और कई लोगों को इस बात की भनक लग गई थी कि पाबूजी ने जो वचन दिया है वो वचन से फिरेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं पाबूजी के जो दुश्मन थे उन्होंने भी सोच रखा था कि जिस दिन पाबूजी को ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन वो नहीं उठ पाएंगे, या ऐसी ही किसी घड़ी में हम पाबूजी के साथ बदला लेंगे जब उनको अपने वचन की ज़रूरत पड़ेगी। और हुआ कुछ ऐसा ही। कुछ वर्षों पश्चात पाबूजी का विवाह तय हुआ। विवाह के अंदर शादी काफ़ी हद तक संपन्न हो गई थी। पाबूजी खुशी मंगल के साथ अपने 3 फेरे पूरे कर चुके थे, और जैसे ही चौथा फेरा पूरा करने वाले थे और वो आगे आने वाले थे दुल्हन की, ठीक उसी वक्त केसर कालवी जो घोड़ी थी वो हिनाई, और हिनाते ही पाबूजी को पता लग गया कि उस चारणी के ऊपर कोई संकट आया है। वो संकट ये था कि पाबूजी के बहनोई जिंदेराव खिची, जो मन ही मन पाबूजी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और उस वृद्ध चारणी की गायें वहां से हरण करके ले गए। वचन तो वचन होता है। वचन के अनुरूप पाबूजी को वो 3 फेरे कंप्लीट किए और उनको छोड़कर उस चारणी की मदद के लिए जाना था। पाबूजी ने तुरंत अपनी तलवार से अपने गठजोड़े को काट दिया, और पंडित कहता ही रह गया कि हुकुम अभी तो सिर्फ 3 फेरे हुए हैं। और इतने में पाबूजी बोल उठे कि पहले इस राजपूत को अपना वचन पूरा करना है, और वचन पूरा करने के बाद जिंदा आया तो चौथा फेरा यहाँ होगा, और अगर शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, तो चौथा फेरा स्वर्ग में लूंगा। राठौड़ चला गया, क्रोधित नारद की वीणा की तार की तरह झंझनाता हुआ, भागीरथ के हट की तरह बल खाता हुआ, और उत्तेजित पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के समान कठोर होकर केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर वो जिंदेराव खिची और अन्य हरण करने वाले दुश्मनों से गायें छुड़ाने के लिए अपना वचन पालन करने के लिए चला गया। और जैसा विधाता को मंजूर था, पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। सोढ़ी रानी भी अपने वीर गति को प्राप्त हुए पति को प्राप्त करने के लिए हाथ में नारियल लेकर उन्होंने अग्नि स्नान किया, अर्थात उन्होंने सती होने का निश्चय किया। वो सती हुई और अपने पति के साथ स्वर्ग में जाकर ही उन्होंने फेरे लिए। सर परणी नहीं अज को जूझियो आए, सखी सजावो साज सह सुरगा परणु जाए।
अर्थात शत्रु जूझने के लिए चढ़ आया। अतः इस अवसर पर तो विवाह संपूर्ण नहीं हो सका, लेकिन तुम सती होने का सब साज सजाओ ताकि मैं स्वर्ग में जाकर अपने पति का वरण कर। हुकुम ये थे पाबूजी राठौड़, जिन्होंने अपने वंश को, इस भारतवर्ष को एक गौरवपूर्ण इतिहास दिया और इस संसार को ये बता दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय माता जी की सा।